अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ हसन, समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी के प्लेटफार्म थे। मैं माज़रत चाहूँगा, ये वीलॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि गुलशन मेमार के नए मैनेजमेंट के हवाले से, कोर्ट कचहरी के हवाले से, स्टे ऑर्डर के हवाले से, पानी का एरियर के हवाले से हमें वकीलों के पास कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ये वीलॉग लेट हो चुका है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हमारी टीम ने यह फैसला किया है, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, हफ्ते में एक ज़रूर मेमार के इशू पर हम वीलॉग किया करेंगे। जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हम मेमारियन से डिस्कस करते रहेंगे। आज के मौजू है, क्या मेमारियन काकरोच हैं? नहीं, मेमारियन काकरोच नहीं है। काकरोच हमेशा गंदगी में या जहाँ अंधेरा होता है वहीं पर इकट्ठे होते हैं, जबकि मेमारियन बाशऊर हैं। मेमारियन को मालूम है कि उनके क्या हकूक़ हैं और मेमार मैनेजमेंट के बुकिंग पेपर के क्लॉज नंबर 8 में, क्लॉज नंबर 9 में मेमारियन के क्या हकूक़ हैं कि मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। ये मेमारियन को मालूम है। मेमारियन को ये भी मालूम है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के क्लॉज नंबर 25-2-25 में उनको ये हक दिया गया है कि मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए, मेंटेनेंस का हिसाब किताब मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। मेमारियन को मालूम है, लेकिन मेमारियन काकरोच नहीं है। मेमारियन बाशऊर हैं। इंशाअल्लाह ताला समाजी फलाही तंजीम मुत्तहद कर रही है, आवाज़ दे रही है और बहुत जल्द हम मुत्तहद हो जाएंगे। लेकिन मेमार का जो मसले मसाइल है वो हम मेमारियन ही हल करेंगे, मेमार फॉर मेमारियन। हमें कोई बाहर से इमदाद नहीं मिलेगा, कोई सियासी पार्टी नहीं आएगी। हाँ, सियासी पार्टी आएंगी, ज़रूर आएंगी। कब आएंगी? जब उनको खाल चाहिए होगा, जब उनको वोट लेना होगा, जब उनको चंदा लेना होगा, फिर वो आपके पास आएंगे। अगर उनको आपका दर्द होता तो फिर आज हमारे पास 6 कनेक्शन पानी का नहीं होता, बल्कि हर सेक्टर और सब सेक्टर के लिए अलग अलग पानी का कनेक्शन भी होता, अलग अलग टैंक हर सेक्टर सब सेक्टर में होता, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास इख्तियारात है, ये चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला हल हो गया तो इन्हें वोट कौन देगा? मसले मसाइल होंगे तो वो इनसे लोग राब्ता करेंगे और फिर इनको लोग वोट देंगे। बात है समझ की और समझाने की। हम जब तक अपने पाँव में खड़े नहीं होंगे, हम जब तक खुद अपने कुव्वत बाजू से, अपने पाँव से नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक हमें दूसरे लोग लूटते रहेंगे। मेमार इंतज़ामिया तब्दील हो गई, नया मैनेजमेंट आ गया, CEO ने भी चार्ज ले लिया, उनके डायरेक्टर ने भी चार्ज ले लिया। हम मेमारियन के मेंटेनेंस के पैसे से अल खलीज टावर का किराया भी जा रहा है। अल खलीज टावर में जो स्टाफ हैं उनको सैलरी भी हमारे मेंटेनेंस से दिया जा रहा है। लेकिन समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से मेमारियन सवाल करते हैं, आने वाली नई मैनेजमेंट के पास क्या फ्यूचर प्लानिंग है? वो मेमारियन को क्या सहूलत देना चाह रहे हैं? वो मेमारियन के लिए क्या उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की है? अब तक तो उन्होंने अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, सर्कुलर के ज़रिए कोई भी किसी भी तरह से उन्होंने अब तक मेमारियन तो मुखातिब नहीं हुए हैं, ना ही मेमारियन को कोई तसल्ली दिया। हाँ, अपने अपने लेपालोकों को बुलाकर मीटिंग खुफिया तौर पर कर रहे हैं, लेकिन उन मीटिंग की मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी नहीं हो रहा है। मेमारियन बाशऊर हैं, मेमारियन सब समझते हैं। मेमारियन समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से मुतालबा करती है नई मैनेजमेंट से कि वो अपना नया फ्यूचर प्लानिंग हम मेमारियन को दे। हमें बताए कि जनाब 40 साल पुरानी पाइपलाइन
जो सर गल गई है पानी का सीवरेज लाइन का, वो तब्दील कब होगा? उसे कौन तब्दील करेगा? वाटर टैंक से जो पानी चलता है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 से हमारे टैंक सेक्टर, सब सेक्टर के जो टैंक में पानी का पाइपलाइन से आता है, वो पाइप भी, उसके वाल भी तकरीबन सड़ गल गए हैं, वाल भी बेकार हो चुका है। वो पाइपलाइन कब तब्दील होगा? जो वाटर टैंक के तौर पे गेट नंबर 1 से वाटर टैंक से हमारे सेक्टर और सब सेक्टर के टैंक में जो पानी गिरता है, वो पानी सप्लाई करने के टैंक वाटर लाइन जो है वो भी तकरीबन ख़त्म है। वो भी तब्दील कौन करेगा? क्या वो भी मेमारियन करेंगे? जिस तरह गलियों के पाइपलाइन को तब्दील करने के लिए, चाहे वो पानी का हो या सीवरेज का हो, 40 साल पुरानी पाइपलाइन को तब्दील करने के लिए मेमारी इंतजामिया 15-15, 20-20 हज़ार रुपए हम मेमारियन से ले रही है, तो क्या उस पानी का पाइपलाइन को भी जो टैंक से आता है और टैंक पे गिरता है, तो उसको भी तब्दील करने के लिए हम मेमारियन से पैसा लिया जाएगा? इसको वजाहत क्यों नहीं किया जाता? मेमार इंतजामिया जो नई आई है वो वजाहत पेश करे, अपना फ्यूचर प्लानिंग दे कि जनाब 44 करोड़ रुपए जो डिफाल्टर है, मेमार मैनेजमेंट नई मैनेजमेंट आ गई है, तो वो 44 करोड़ रुपए कौन अदा करेगा? क्या मेमार मैनेजमेंट अदा करेगी? उसको ही करना चाहिए, इसलिए कि मेमारियन ने तो मेंटेनेंस के जरिए पानी का बिल अदा कर चुके हैं। हर महीने हम पानी का बिल दे रहे हैं। अब मेमार मैनेजमेंट एमडी वाटर बोर्ड को पेमेंट नहीं करता, तो ये उनका मामला है। लेकिन नई मैनेजमेंट खामोश है, इस मामले में वजाहत नहीं कर रही कि वो 44 करोड़ रुपए कौन पेमेंट करेगा। इससे पहले भी हमने देखा है कराची में जो दूसरे सोसाइटी हैं, वहाँ बिल्डर जब जाने के बाद मामला को यूं का त्यों छोड़ गया, और वहाँ के जो मकीन थे उनको फिर डबल इंस्टॉलमेंट की सूरत में एरियर अदा करना पड़ा, पेमेंट अदा करना पड़ा, जो कि वो डबल तौर पर पेमेंट करते रहे। तो कहीं ऐसी सिचुएशन हम मेमारियन के साथ ना हो जाए। हम मेमारियन इन सब पॉइंट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमें ये भी बताया जाए कि मेमार मैनेजमेंट हमें एक नया कनेक्शन जो हम लेते हैं बिजली का, 90,000 रुपये हमें देना होता है। क्यों? जबकि अतराफ की आबादी में एक नया कनेक्शन बिजली का 10-12 हज़ार में हो जाता है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है नया मैनेजमेंट का, वो हमें बताए। कब तक हम 90,000 रुपये एक नया कनेक्शन बिजली के लिए, मीटर के लिए हम देते रहेंगे, जबकि हम मेमारियन ने डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर चुके हैं पोजीशन लेने के वक्त। तो फिर जब हम पोजीशन के वक्त डेवलपमेंट चार्जेस दे चुके हैं, तो शेयरिंग मनी के नाम से बिजली के नए कनेक्शन के लिए 90,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए 80,000 रुपये, सेकंड फ्लोर के लिए 75,000। ये क्या घन चक्कर है? ये कब खत्म होगा? इसके लिए मेमार मैनेजमेंट अपना वजाहत पेश करे, अपना फ्यूचर प्लानिंग दे कि कब मेमारियन इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करेगी। हमें न्यू कनेक्शन कब मिलेगा? 6 लेन मेमार मैनेजमेंट उस वक्त लिया था जब 15,000 की आबादी थी। अभी 80,000 से ज़्यादा की आबादी है, वही 6 लेन। तो हमें नया कनेक्शन कब मिलेगा? 44 करोड़ रुपए कब ड्यूज क्लियर होगा? नई मैनेजमेंट क्यों नहीं वजाहत करती है? हमारा पानी चोरी हो रहा है। चोरी भी इस तरह हो रहा है कि जनाब जो 6 लैंड लिया गया है हम मेमारियन के लिए, अब हम मेमारियन का पानी Y4 कमर्शियल हब में दिया जा रहा है। Y4 कमर्शियल हब में जो फ्लैट बना हुआ है, FL फ्लैट जो बना हुआ है, जो कमर्शियल रेसिडेंशियल फ्लैट बने हुए हैं जहाँ आबादी है, तो उन फ्लैटों के लिए रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक अलग से कनेक्शन पानी का होना चाहिए, अलग से NOC होना चाहिए, अलग से पाइपलाइन एमडी वाटर बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। लेकिन उनके लिए अलग से मेमार इंतजामिया ने पानी का पाइपलाइन अप्रूव नहीं कराया। और जो हमारा 6 लाइन था, हम मेमारियन के लिए जो 6 लाइन पानी का था, उन पानी में से उनको पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो हफ्ते में 1 दिन पानी मिलना चाहिए था,
ہفتے میں کم سے کم 2 دن پانی ملنا چاہیے تھا، اب 18 دن میں 20 دن میں ہمیں پانی مل رہا ہے، تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس مسئلے پہ معمار مینجمنٹ اپنی فیوچر پلاننگ دے، یہ کیوں نہیں بتاتی کہ پی ایچ اے ٹاور کے لیے کیا الگ سے ایم ڈی واٹر بورڈ سے پائپ لائن پانی کا کنیکشن لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ کیوں نہیں بتاتا؟ اگر لیا ہے تو پھر ہمیں اس کو این او سی شو کرے۔ معمار مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ جناب ہم 6 بل پے کر رہے ہیں، اگر 6 بل پے کر رہے ہیں تو اس کا بل کی کاپی شو کیوں نہیں کیا جاتا، نوٹس بورڈ میں کیوں نہیں لگایا جاتا کہ ہاں 6 بل ہم پیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے علم کے مطابق ابھی کرنٹ بل بھی معمار مینجمنٹ پیمنٹ نہیں کر رہی ہے، ہاف پیمنٹ کر رہی ہے، اس لیے ہاف پانی ہمیں مل رہا ہے۔ معمار مینجمنٹ وضاحت کرے۔ ہماری اطلاع کے مطابق معمار مینجمنٹ کرنٹ بل بھی ہاف پے کر رہی ہے، اس لیے ہاف پانی مل رہا ہے، اس لیے ہمیں 18 دن میں 20 دن میں پانی مل رہا ہے۔ ابھی تو اگست کا مہینہ ہے، تقریباً موسم بہتر ہے تو 18-20 دن میں پانی مل رہا ہے۔ جب جون جولائی کی گرمی ہوگی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ نیا کنیکشن ہمیں کب ملے گا؟ 44 کروڑ کا جو ڈیوز ہے کلیئر کب ہوگا؟ یہ وضاحت معمار مینجمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ ہم معمارین باشعور ہیں، کاکروچ نہیں ہیں۔ سماجی فلاحی تنظیم معمارین کو جگا رہی ہے، اٹھا رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ رول قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، رول قانون میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، کلاوز نمبر 8 میں معمار مینجمنٹ کا جو بکنگ پیپر ہے کہ بلڈر کو جانا ہے۔ بلڈر ہمیشہ نہیں رہتا، بلڈر ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد اسے جانا ہوتا ہے، لیکن معمار میں بلڈر جو ہے وہ معمار میں بلڈر ابھی تک مینٹیننس کمیٹی پر قبضہ کر کے، ناجائز طور پر مینٹیننس کمیٹی پر قبضہ کر کے، مینٹیننس اکاؤنٹس پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کس رول کے تحت بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا، رجسٹر یونین ہو چکی ہے، کلاوز نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی رجسٹر یونین ہو جائے گی معمار مینجمنٹ مینٹیننس لینا بند کر دے گا۔ لیکن معمار مینجمنٹ کس قانون کے تحت مینٹیننس لے رہی ہے؟ سماجی فلاحی تنظیم اسٹے آرڈر لینے کے لیے معمار مینجمنٹ قانون کا راستہ کھٹکا رہی ہے۔ ہم نے لیٹر ایشو کر دیا ہے، معمار مینجمنٹ کو لیٹر اسٹے آرڈر کے لیے ہم نے جمع کروا دیا ہے۔ معمار مینجمنٹ کو ہم نے یہ بھی لیٹر دے دیا ہے، کلاوز نمبر 8 کے مطابق مینٹیننس کمیٹی معمارین کے حوالے کیا جائے۔ معمارین باشعور ہیں، معمارین جاگ رہے ہیں، سماجی فلاحی تنظیم ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے اور ہمارا حقوق ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ یہ پتلی گلی سے یہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ۔ رول میں قانون میں ہے کہ معمار کا انتظام معمارین کے حوالے ہونا ہے۔ آج نہیں تو کل ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سماجی فلاحی تنظیم کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے ایز اے مینٹیننس کمیٹی رجسٹر ہے۔ مینٹیننس کا حساب کتاب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے، بکنگ پیپر کے حوالے سے، لیز پیپر میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق مینٹیننس کا حساب کتاب معمارین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ سماجی فلاحی تنظیم معمارین کو جگا رہی ہے۔ معمارین کو حقوق اسی وقت ملیں گے کہ وہ خود اپنے پاؤں میں کھڑے ہوں، کسی دوسرے کا کاندھا استعمال نہ کرے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ جب ہم متحد ہوں گے تب ہی معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھوں میں ہوگا، تب ہی معمارین اس قابل ہوں گے کہ بجٹ کو الوکیٹ کریں، مینٹیننس اکاؤنٹس کا حساب کتاب کہ کس اکاؤنٹس میں کس سیکٹر میں کیا خرچ کرنا ہے، آڈٹ رپورٹ وغیرہ، یہ اسی وقت شو ہو پائے گا جب معمار کا نظام معمارین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔